अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेलर होने के कौन से फ़ायदे हैं, फेलर किसको होना चाहिए, क्या फेलर होने के फ़ौरन बाद आपको टैक्स अदा करना पड़ता है, और इसके अलावा अगर कोई शख्स फेलर हो जाता है तो उसको सालाना कितना टैक्स अदा करना पड़ सकता है। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जितना भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो लास्ट ईयर का है। 2021 के बजट के अंदर इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो चुकी हैं, तो हमें इस चीज़ से कोई भी गर्ज नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि फेलर होने के कौन से फ़ायदे हैं। अच्छा, तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी मुल्क में रहता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो उसका मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्स होता है। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर हमारा टैक्स बनता है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। एनीहाउ, बात करते हैं कि फेलर कौन होता है। हर वो शख्स जो FBR की तरफ से अपना NTN नंबर बनाता है, रजिस्टर होता है और उसके बाद हर साल ड्यू डेट के अंदर अपना रिटर्न फाइल करता है, अपने गोशवारे फाइल करता है। अब गोशवारे क्या होते हैं? रिटर्न जिसमें हर साल आपने बताना होता है कि आपकी इतनी इनकम हुई है, आपके इतने एक्सपेंसेस हुए हैं और इसके अलावा आपके एसेट कितने हैं। आपने अपनी तमाम मालूमात FBR को देनी होती है। फिर उसके बाद FBR चेक करता है कि आपकी इतनी इनकम हुई है तो आपका टैक्स बनता है कि नहीं बनता। अगर आपका टैक्स बनता होता है तो फिर आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा होता और आप फेलर होते हैं और आपका टैक्स, आपकी इनकम कम होती है, तो फिर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है। फेलर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर सबसे पहले बात आप ये देखें, बिजनेस कर रहे हैं या सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना NTN बनाएं और NTN बनाने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल करें। तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट में, तो आप अगले नेक्स्ट वीक में आप ATL में आपका नाम आ जाएगा, आप फेलर बन जाएंगे। फेलर होने के बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। मसलन अगर आपने किसी भी जगह पे आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, वो आपको आधा देना पड़ेगा। अगर नॉन फेलर हो तो वो उसका डबल देता है। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स जो होता है 1% लगता है अगर आप फेलर हैं। अगर आप नॉन फेलर हैं तो आपको 2% देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स लगा है तो अगर आप फेलर थे तो आपको 1%, अदरवाइज़ आपको 2% पे करना पड़ेगा। अगर दरामदाद बरामदाद का आप बिज़नेस करते हैं तो इसके ऊपर भी मुख्तलिफ टैक्स के रेट होते हैं, लेकिन जो फेलर होगा उसको कम टैक्स लागू होगा, जो नॉन फेलर होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह से नेशनल सेविंग स्कीम या बैंकिंग की कोई भी सेविंग स्कीम्स होती हैं तो वहाँ पर भी जो फेलर होगा उसको 10 से 15% टैक्स देना पड़ता है, और जो नॉन फेलर होगा वो उसको दुगना 30% टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्राइस बॉन्ड की अगर कोई इनामी रकम आपकी निकल आती है तो फिर आपको, अगर फेलर हैं तो आपको 15% टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर नॉन फेलर हैं तो आपको ये 25% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई कमीशन की रकम होगी तो उसका 12% आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर नॉन फेलर हैं तो 15%। अगर आपने गाड़ी कोई ख़रीदी है तो गाड़ी की ख़रीदारी पर जो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा वो भी आपको आधा लगेगा और नॉन फेलर को दुगना लगेगा। और इसी तरह से गाड़ियों का जो टोकन टैक्स अदा किया जाता है वो 800 से लेकर 10,000 रुपये तक फेलर को लगता है। और इसी तरह से अगर कोई नॉन फेलर होगा तो उसको 1200 से लेकर 30,000 रुपये तक उसको अदा करना पड़ेगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 15,000 से लेकर 2,40,000 रुपये तक फेलर पर लगता है। और इसी तरह से अगर कोई नॉन फेलर होगा तो वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको 25,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक टैक्स अदा करना पड़ सकता है। 1 जुलाई 2021 से पहले बैंक की जो ट्रांजैक्शन हो रही थी तो वहाँ पे जो फेलर था
उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। 50,000 रुपये तक अगर करते थे तो आप, अगर 50,000 से ज़्यादा करते थे तो जो नॉन फेलर था उसको 0.6% उसको टैक्स अदा करना पड़ता था। और इसी तरह से अगर कोई उसने पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देने थे तो उसके ऊपर भी जो फेलर था कोई टैक्स नहीं लगता था। जो नॉन फेलर था उसको 600 रुपये अदा करने पड़ते थे। अगर कोई शख्स फेलर है तो वो सालाना जो उसका टैक्स बनता है वो अपने टैक्स को रिफ़ंड करवा सकता है, एडजस्ट करवा सकता है और इवन क्रेडिट भी करवा सकता है। और जो नॉन फेलर होगा वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है वो पहले फेलर होगा, फिर उसके बाद उसकी कंपनी रजिस्टर होगी। नॉन फेलर अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकता। किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप फेलर हों। अगर नॉन फेलर होंगे तो तब आपको वीज़ा के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बिजली का कमर्शियल मीटर वगैरह लगवाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको NTN नंबर देना पड़ता है, तब भी आपके लिए फेलर होना ज़रूरी होता है। अगर आप नॉन फेलर होंगे तो कमर्शियल मीटर भी अपने नाम पे नहीं लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप जब फेलर होते हैं तो फेलर होने के बाद FBR में आपका नाम रजिस्टर हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप अपने कारोबार में हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो अपनी शॉप के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। तो इवन आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं फेलर होने की सूरत में। अब बात करते हैं किसको फेलर होना चाहिए। वो तमाम अफराद जिनका NTN बना हुआ है उनके लिए फेलर होना ज़रूरी है। वो अपना रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करने के बाद उनका नाम ATL में आ जाएगा। तो शख्स फेलर हो जाता है, NTN बना जाता है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि 2021 के बाद से 6 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 6 लाख रुपए से किसी की सालाना इनकम बढ़ जाती है तो फिर उसको 5% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये मुख्तलिफ स्लैब बनाए गए हैं, 10 लाख तक है तो 5% देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हो जाती है वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन 6 लाख रुपए तक किसी की भी इनकम है सालाना तो उसको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि किसी की इनकम 30,000 रुपये है तो उसकी ये इनकम 6 लाख रुपए से कम बनती है, तो अगर वो फेलर हो भी जाता है फिर भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लागू नहीं होगा, वो अपना टैक्स पे नहीं करेगा। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप फेलर बने और इसके बेनिफिट लें, क्योंकि ज़्यादातर आवाम को पता ही नहीं है कि फेलर क्या होता है। वो डरते हैं कि हमें पैसे देने पड़ जाएंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जितनी भी मेरे ख्याल से 67% जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनकी इनकम 20,000 से 30,000 या मैक्सिमम 40,000 है, तो उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। उसकी जितनी भी इनकम बनती है वो एग्जेम्प्टेड है। तो इस वजह से वो फेलर हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट ले सकते हैं। फेलर होने के बाद आपको जो काम करना है वो सिर्फ ये है कि आपने अपना रिटर्न फाइल करना होता है, और ये हर साल आपको गवर्नमेंट की तरफ से डेट अनाउंस होती है। ये गोशवारे आपने जमा करवाने होते हैं। रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है, इंशाल्लाह आप घर बैठे हुए अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।